बहुत लोग कहते हैं कि नाम अनिष्ट होने के बाद क्या फिर हमें कहीं किसी भी देवी देवता के शरणागति स्वीकार करना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। अब यह भी नहीं है जो उनको आदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के सनातनी के लिए आदर धर्म एक बहुत श्रेष्ठ धर्म कहा गया। आप प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम निष्ठ है, कोई बाबा ये कहे कि केवल तुम एक ही भगवान को देखो तो उसकी बात मत मानो। हमारी निष्ठा है, हम दर्शन कर निष्ठा है तो हम कहीं भी रहेंगे सिर्फ उन्हीं को देर दर्शन करेंगे। विदुर जी ने 36 वर्ष तक श्रेष्ठ निष्ठावान श्री कृष्ण के सिवा स्वप्न अवस्था में किसी को नहीं सुनते। क्या मंदिर नहीं, हर मंदिर देखो, लेकिन देखते हुए यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, चाहे शंकर जी के हो, चाहे गणेश जी के हो, चाहे देवी के मन, ये नहीं कि हम तो अब श्री राम कृष्ण के भक्त हो गए तो हम किसी देवी देवता को क्यों मानेंगे। मानना चाहिए, लेकिन मांगना यही चाहिए कि उनमें भी अपने इष्ट को दर्शन। रुक्मिणी जी के प्रसंग में सुनोगे कि देवी के पूजन कर रही थी और दर्शन द्वारकाधीश के कर। तो कहने के अपनी निष्ठा, उन गोपियों की निष्ठा देखो, स्वयं भगवान के रूप गोद में विराजमान है, फिर भी सोचा ना जाने ये रूप कब मेरे पास रहेंगे, कब चले जाएंगे, लेकिन इनके जो नाम हैं वो नाम हमें छोड़कर कभी जाएंगे ही नहीं। भगवान 11 वर्ष 53 दिन के बाद चले जाते हैं वृंदावन छोड़कर, व्यवहारिक लीला मथुरा, लेकिन नाम कभी नहीं जाते हैं। आज भी रसिक जन जब उनके मंगल में नाम के गान करते हैं ना, आज भी वो ऐसे कई भक्त होंगे वृंदावन में जिनको दर्शन दिए होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी से एक बार माता पार्वती एकांत में पूछा, हे प्रभु, आप निरंतर किस नाम लेकर मुस्कुराते हो? मेरे अंदर भी वो मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसा कोई उपाय बताओ, कौन सा गुप्त ऐसे रहस्य है? तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, मंत्र गुरु मंत्र कहा गया है, किसी को बताना नहीं चाहिए, फिर भी ये मंत्र बहुत गूढ़ है। गोपनीयम 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 इति प्रयत्नतः, यह मंत्र मैं छुपा कर रखा, लेकिन यह मंत्र मैंने जगत में प्रकट कर दी। एकमात्र राम नाम लेकर ही हम निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं ने भी भगवान के उन नाम लेकर कन्या को पुकार रही है और कह रही है, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला को समस्त इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राण की रक्षा करना। हे श्वेत दीप निवासी प्रभु, मेरे लाला की चित्त की रक्षा करना। हे योगेश्वर प्रभु, मेरे लाला के मन की रक्षा करना। क्रीडंतु पातु गोविंदा, श्यामम पातु माधव, खेलने वक्त ही गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, और सोने वक्त हे माधव मेरे लाला की रक्षा करना। इस प्रकार उन गोपियों के हृदयाकाश के भाव को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान ने मुस्कुराना प्रारंभ की, जो सब व्याकुल हो चुकी थी सब मुस्कुराने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने जब देखा नेत्र बंद करके, अरे पूतना के उद्धार तो स्वयं मेरे गोविंद मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था में की। गोविंद लबते रतिम, इनकी चरित्र जो श्रवण करेंगे उनके हृदय में जरूर भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम जागृत होगी। देखिए, प्रेम भाव निरंतर रखना चाहिए। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। चाहे माता यशोदा को कन्हैया पुत्र के रूप में मिले, फिर भी मैया यशोदा कन्हैया के उत्सव हर पल हर क्षण उत्सव ही उत्सव मनाती थी।